अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इरफान अहमद हूँ। मैं बतौर कंसल्टेंट फिजिशियन और नेफ्रोलॉजिस्ट अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि गुर्दों के फेल होने की सूरत में या किडनी शटडाउन की सूरत में जब गुर्दे फेल हो जाते हैं और पेशाब आना पेशेंट को कम हो जाता है या बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो क्या ऐसी बीमारी का डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के अलावा कोई इलाज मुमकिन है कि गुर्दे अपनी असली हालत में वापस आ सकें और वो पेशेंट डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के अलावा कोई और इलाज से बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के काबिल हों? बिल्कुल ऐसी वो तमाम कंडीशंस जो आमतौर पर 48 घंटे से एक हफ्ते के दरमियान डेवलप होती हैं और उसमें किडनी शटडाउन फौरी तौर पे हो जाता है, उनको हम एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। गुर्दे की ये बीमारी आम तौर पर किसी और कॉन्सिक्वेंसेस का सीक्वेंस होता है, जिसमें शामिल है जिस्म में पानी की शदीद कमी, उसके अलावा मतलब जिस तरह बहुत ज़्यादा किसी को लूज मोशंस या डायरिया हो और जिसम में पानी की शदीद कमी हो जाए, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आएँ, या बर्न्स की सूरत में, या पेशाब और अद्वियात की सूरत में बहुत ज़्यादा जिस्म से पानी का अखराज हो जाए, पानी की शदीद कमी हो जाए, जिसम में बीपी बहुत कम हो जाए, या उसके अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें खून की नालियों में पानी और खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कि इफेक्टिव वास्कुलर वॉल्यूम जो है वो कम हो गया है। उनमें आमतौर पर इफेक्टिव जो सर्कुलेटरी वॉल्यूम जब कम हो जाता है, इसकी आमतौर पर कंडीशंस में हार्ट फेलियर शामिल है। इसके अलावा CLD जिसे हम लिवर फेलियर कहते हैं, जिगर का ख़त्म होना है, उसके बाद पेट में पानी पड़ना शुरू हो जाता है। उस सूरत में खून की नालियों में खून और पानी की कमी वाक़ई हो जाती है, इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम कम हो जाता है। इसके अलावा गुर्दों की अपनी बीमारियां जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम वगैरह कहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन लॉस होता है और जिस्म में बहुत ज़्यादा सोजन डेवलप होना शुरू हो जाती है, तो ऐसी सूरत में भी इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है। उसके अलावा शदीद जिस्म में कोई इन्फेक्शंस डेवलप हो सकती हैं, जिसमें नमोनिया है या UTI है, या उसके अलावा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस के अलावा पेट में कोई इन्फेक्शंस हैं, या ब्लड में कोई सीवियर इन्फेक्शंस या सेप्सिस डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से आम तौर पर ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है और गुर्दों को खून की सप्लाई कम हो जाती है। ऐसी तमाम कंडीशंस हैं। उसके अलावा बहुत सारी और इस तरह की बीमारियों के अलावा बहुत सारी अद्वियात हैं जिनके इस्तेमाल से फौरी तौर पर गुर्दों की फंक्शनिंग कम हो जाती है। मैंने जैसे जिक्र किया पेशाब और अद्वियात हैं। उसके अलावा दर्दों की दवाइयाँ हैं। दर्दों की दवाइयाँ अगर बहुत लंबा अरसा तक लें या बाज़-औक़ात इंट्रोड्यूस करने के कुछ अरसे के बाद ही गुर्दे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं। उसके अलावा ब्लड प्रेशर की कुछ दवाएँ होती हैं, शुगर की कुछ दवाएँ हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने की कुछ दवाएँ हैं। इसके अलावा और कुछ और दवाएँ हैं जो गुर्दों की फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, पेशाब आना कम हो जाता है, क्रेटिनिन जिस्म में राइज़ होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा बाज़ और कंडीशंस होती हैं जिसमें पेशाब के बहाव बंद हो जाता है। आमतौर पर इंसान को ये फील कर रहा होता है कि मुझे पेशाब नहीं आ रहा, जिसमें ख़ास तौर पे उम्र रसीदा अफराद में, मेल हज़रात में, या इवन कोई यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो गई है मेल या फीमेल में, इस तरह की कि जिसके बाद पेशाब का बहाव कम हो गया है और पेशाब नहीं आ रहा, तो अल्टीमेटली दिस लीड्स टू किडनी शटडाउन या राइज इन क्रेटिनिन। ऐसी तमाम कंडीशंस जो कि जब ये डेवलप होती हैं, अगर फौरी तौर पर डॉक्टर के पास या नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाया जाए और उसकी फौरी तौर पर तशख़ीस हो जाए कि इसकी कॉज क्या है और इसके बर वक्त इलाज हो, तो ऐसी तमाम बीमारियों, ऐसी तमाम सूरत में जब क्रेटिनिन लेवल बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है और किडनी शटडाउन डेवलप होते हैं, तो ऐसी तमाम बीमारियों का इलाज मुमकिन होता है। और इसमें आमतौर पर जब हम इलाज करते हैं, जो कॉज होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, उसको एड्रेस कर दिया जाता है, उसको ठीक किया जाता है और उसके अलावा ट्रीटमेंट की जाती है, जिससे इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम बेहतर हो जाता है बॉडी में। अगर इन्फेक्शन है तो वो बेहतर हो जाती है, जो भी कॉज उसका था, रुकावट है, तो उसको रिमूव किया जाता है, तो उसके बाद किडनी फंक्शनिंग दोबारा बहाल हो जाती है। और ऐसे तमाम मरीज़, बहुत सारे ऐसे मरीज़ हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे फलाने जानने वाले थे, उनके गुर्दे फेल हो गए थे और वो फलां डॉक्टर साहब के पास गए तो उन्होंने इलाज किया तो गुर्दे बिल्कुल ठीक हो गए थे। तो यही वो कंडीशंस हैं जिसमें फौरी तौर पर गुर्दे मुतासिर होते हैं, जो आमतौर पर 48 घंटों से एक हफ्ते के दरमियान होता है पीरियड। इसमें गुर्दे फौरी तौर पर मुतासिर होते हैं, क्रेटिनिन बहुत ज़्यादा राइज हो जाती है। अगर इसको फौरी तौर पर डायग्नोज कर लिया जाए और एड्रेस किया जाए, ट्रीट किया जाए, तो गुर्दे का फंक्शनिंग बिल्कुल बहाल हो सकती है।
और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए लॉन्ग टर्म में फिर वही गुर्दे की दायमी बीमारी जिसे हम क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं, मुस्तकिल गुर्दे की बीमारी जो होती है, उसका कॉज भी हो सकता है, उसका मौजब भी बन सकता है। मजीद आप इस हवाले से कुछ डिस्कस करना चाहें तो हमारे दिए गए नंबर्स पर अपॉइंटमेंट के लिए रब्ता करें।